सबसे पहला है जो कि 5-6 लाख रील्स बन चुकी है, दिलवा लगा ले देवरवा से सॉन्ग है। प्रमोद जी का गाना है और नील कमल जी का गाना है। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। बहुत सारे स्टार का गाना है और पवन जी का गाना है। अभी एक खेसारी जी का गाना आया है, नींबू खरबूजा भइल। बहुत प्यारा सॉन्ग है और ये गाना मैं सुनती हूँ तो मुझे काफ़ी मतलब मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ, डांस करने का मन करने लगता है। बहुत अच्छा लगता है। गाना है ये, बाल तोहार करे झप 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 झप, कमर तोहार करे लप 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 लप। देखी के लोगवा दीवाना बा दीवाना बा। कितना प्यारा सॉन्ग है। ये पहले का गाना है और खेसारी जी ये पुराना वाला गाना को नए में मतलब खेसारी जी ऐसे इंसान है ना कि उनके साथ कोई भी लोग अगर पहले बार मिले ना तो उसको ये फील नहीं होने देते हैं कि आप मुझसे पहली बार मिल रहे हैं। यही चीज़ उनमें मुझे बहुत अच्छा लगता है और एकदम फैमिली जैसा लग रहा था कि नहीं मैं तो बहुत बार काम कर चुकी हूँ, बहुत दिनों से मैं जानती हूँ। इनमें कोई छल कपट नहीं है और हमारे जो दुश्मन है तो वो एक अलग बात है। खैर मैं दुश्मन को ही अपना फैन बना लेती हूँ। वो मतलब मिलने के लिए मुझसे चाहते हैं तो अब उनके बारे में तो कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं तो मैं उस चीज़ को इग्नोर करती हूँ। खेसारी लाल के साथ में आपने काम कर लिया, पवन सिंह के बारे में क्या ख्याल है, क्या कहना चाहें, क्या सोचते हैं उनके बारे में? और बहुत लोग टैटू बनवा के और मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं फ़ैन हूँ, ये हूँ, पीठ पीछे कुछ और, मुँह पे कुछ और, तो ये सब चीज़ मुझे नहीं अच्छा लगता। हमको उस टाइप का वीडियो मतलब नहीं अच्छा लगता है, हम करना ही नहीं चाहते हैं और ऐसा कुछ करो ताकि सब लोग साथ में बैठ के देख सकें। अब सब लोग तो गलत कर ही रहा है, अब उसके पीछे हम गलत करेंगे तो फिर सब में मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा। मेरा एक वीडियो नहीं, मुझे लगता है लगभग मेरे इंस्टाग्राम पे अभी 3-3 वीडियो 6-6 वीडियो ट्रेंडिंग में है और अच्छा खासा उस पे रील्स भी बन रहा है। जो भी मैं डालती हूँ मतलब अपना ऑडियो जो शूट करके जो डालती हूँ वो ट्रेंडिंग में आ जाते हैं तो अच्छा। अभी आप देख रहे हैं हमारे साथ में वायरल गर्ल ब्यूटी मेहता जी हैं और ब्यूटी मेहता की बातें करें तो आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। एक गाना आता है पावर स्टार पवन सिंह की आवाज में पियर फराक वाली और उस पर इनका एक रील बनता है जो रातों रात काफी ज्यादा वायरल हो जाता है और वहां से इनका एक नेम फेम अलग बनता है। नेम फेम बनने के बाद में आज ब्यूटी मेहता की बातें मैं करूं तो इनके जितने भी रील आते हैं वो सब मिलियन ही नहीं 10-10 मिलियन 15-15 मिलियन के लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपको हमारे चैनल में। थैंक यू जो कि आप लोग बार बार मुझसे मिलने आते हैं, मुझसे बातें करने आते हैं और सिंगार न्यूज़ देखने वाले जितने भी ऑडियंस लोग हैं सभी को मेरा दिल से नमस्ते। और जी ब्यूटी मेहता जी, सबसे पहला आपसे मेरा एक सवाल रहेगा, खेसारी लाल यादव के साथ में आपका एक एल्बम आया था सावन में जो काफी ज्यादा हिट किया था। खेसारी लाल के साथ काम किए और बहुत सारे कलाकार के साथ आपने काम किया। भी हाल ही में प्रमोद प्रेमी के साथ में आपका एक गाना काफी ज्यादा वायरल चल रहा है, बज रहा है, जो रील पे भी काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। वो क्या कहना चाहेंगे? आपके जो गाना आते हैं ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल हो जाते हैं, आपका जो रील बनता है ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल हो जाता है, क्या राज है इसके पीछे का, क्या जादू है? राज यही है कि हमसे इतने ऑडियंस लोग प्यार करते हैं और हिम्मत देते हैं कि ब्यूटी जी आप मेहनत कीजिए। और मेरा एक वीडियो नहीं, मुझे लगता है लगभग मेरे इंस्टाग्राम पे अभी 3-3 वीडियो 6-6 वीडियो ट्रेंडिंग में है और अच्छा खासा उस पे रील्स भी बन रहा है। जो भी मैं डालती हूँ मतलब अपना ऑडियो जो शूट करके जो डालती हूँ वो ट्रेंडिंग में आ जाते हैं तो अच्छा लगता है ये सब चीज़ और सबका प्यार है जो कि मुझे इतना मानते हैं सब लोग। 6-6 गाना एक साथ ट्रेंड कर रहा है आपका रील्स पे। 6-6 वीडियो जी, बिल्कुल। 6-6 वीडियो। हम चाहेंगे कि इसमें से कुछ वीडियो का आप नाम बताएँ अपने ऑडियंस को, अपने देखने वाले को। सबसे पहला है जो कि 5-6 लाख रील्स बन चुकी है, दिलवा लगा ले देवरवा से सॉन्ग है। प्रमोद जी का गाना है और नील कमल जी का गाना है। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। बहुत सारे स्टार का गाना है और पवन जी का गाना है, खेसारी जी का गाना है। अभी एक नींबू खरबूजा भइल सॉन्ग आया है, कितना प्यारा लग रहा है।
जिस दिन वायरल रिलीज हुआ ये गाना, उस दिन हमने रात में परफॉर्मेंस हुआ, मेरा स्टेज शो हुआ, हम उस गाने पे डांस किए और वो भी अभी डाले हैं इंस्टाग्राम पे। तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन में आ जाएगा ट्रेंडिंग में, क्योंकि जैसा रिस्पांस मैं देख रही हूँ, ऑडियंस का जैसा प्यार मिल रहा है, जैसे लोग हमारे चैनल को, हमारे इंस्टाग्राम को, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, पेज पे, हर जगह लोग हमको प्यार करते हैं, तो उस हिसाब से लग रहा है कि ये भी वीडियो लगता है वायरल होगा। क्या बात है, वीडियो तो आपका रियल में वायरल होगा ही, शुरुआत से अभी तक वीडियो आपका वायरल होता रहता है। अच्छा, एक राज बताइएगा जरा, साड़ी जब आप पहनते हैं तो साड़ी काफी ज्यादा जचता है आप पे, ऐसा लगता है कि मतलब कोई परी आ गई है सामने। क्या मतलब कहना चाहेंगे इतनी खूबसूरती का राज, मतलब कैसे कैसे, मतलब कैसे मेंशन करती थी इतनी सारी चीजों आप एक साथ? देखिए, सब लोग तो शॉर्ट कपड़ा में वीडियो बनाते ही हैं, सब लोग बहुत कलर का हो, अब तो बहुत सारे कपड़े निकल गए हैं, लोग हाँ हाँ पहनते हाँ। हैं, तो हम सोचे कुछ यूनिक किया जाए, तो फिर इसलिए हम सबसे हट के करते हैं, कोई भी चीज़ सबसे अलग करते हैं और अलग अलग अंदाज में हम दिखते हैं, क्योंकि हम ऑडियंस से रिक्वेस्ट वादा कर लिए हैं, क्या वादा बात कर लिए हैं, तो ये लोग पूछते क्या रहते हैं कि कमेंट्स में आता है कि आप हमेशा जो है ना कुछ अलग कीजिए, अलग कीजिए, तो मुझे अलग करना पड़ता है, क्योंकि पब्लिक फोर्स करते रहती है ना, इसलिए। अच्छा, आपके जितना वीडियोस मैंने देखा, जितनी वीडियो देखा, जिसमें आपका ड्रेस कोडिंग देखा जाता है काफी लाजवाब होता है। शॉर्ट्स में आप नहीं देखे गए हैं, इसकी क्या मतलब, शॉर्ट्स कभी करना नहीं, शॉर्ट ड्रेस की बात मैं कर रहा हूँ, शॉर्ट ड्रेस जो होता है उसमें कभी आना है या फिर ऐसे शादी वगैरह में आना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, मैं सूट वगैरह भी पहनती हूँ, नॉर्मल ड्रेस जैसे वन पीस हो गया, जीन्स जीन्स वगैरह हो गया, जो हम्म मतलब आजकल की लड़कियां पहनती हैं। एक होता है पूरा हॉट ड्रेस, मतलब हॉट एंड शॉर्ट लोग पहनता है, वो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मल मैं ये नहीं कहती हूँ मैं नहीं पहनूंगी, नॉर्मल जो मतलब चल सके, जो फैमिली के साथ आप जो चीज़ देख सको, वो चीज़ मैं क्यों नहीं करूँगी, अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, नॉर्मल मैं पहनती हूँ, झूठ क्या बोलूँगी अच्छा, मैं। जो शॉर्ट्स पहन के रील बनाते हैं या वीडियो बनाते हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका, क्या कहना चाहेंगे? सबका अपना अपना मन है, मैं तो ज़्यादा नहीं बोलती हूँ किसी के बारे में, सबका अपना अपना, मुझे भी सबका रील्स देखते हैं तो काफ़ी अच्छा भी लगता है, और हम सबको बोलते हैं कि ठीक है भाई, अब सबका अपना अपना मन है, हम इसमें क्या ही कह सकते बुरा हैं। क्या लगता है? अच्छा तो आपको लगता है, हर कुछ देखते आपको अच्छा लगता है, बुरा क्या लगता है? जैसे कि तो आजकल देखते हैं रील्स पे भी और वीडियो में भी देखते हैं हमने, जैसे सोशल मीडिया पे अभी लोग जो जी में आता है वैसे बोलते हैं, और अनाप-शनाप जो किसी बच्चे पे इफ़ेक्ट पड़ता हो या किसी मतलब फैमिली में उसको देख नहीं सकते हैं, मतलब ऐसी फैमिली में बातें करूँ कि आप यंगेस्ट हैं, पति-पत्नी हैं, तो आप सिंगल में हैं तो आप शायद उसको देख पाओगे या नहीं देख पाओगे, मैं नहीं बता पाऊँगा। बट कोई अदर रिलेशन हो तो आप डेफ़िनिटली नहीं देख पाएँगे। अगर भाई-भाई भी एक साथ है तो भी नहीं देख पाएँगे। ऐसी-ऐसी चीज़, तो ऐसी मेरा वीडियो ऐसा आता है कि सब लोग देखते हैं और सब लोग अच्छा ही कहते हैं, हमको उस टाइप का वीडियो मतलब नहीं अच्छा लगता है, हम करना ही नहीं चाहते हैं, और ऐसा ऐसा कुछ करो ताकि सब लोग साथ में बैठ के देख सके। अब सब लोग तो गलत कर ही रहा है, अब उसके पीछे हम गलत करेंगे तो फिर सब में मुझ में क्या फर्क रह जाएगा। अच्छा, मीनू मेहता जी, एक सवाल आपसे और रहेगा कि इतने वायरल आप चल रहे हैं, इतना चर्चा में आप ट्रेंडिंग में चलते हैं, लेकिन फिर भी एल्बम की लिस्ट कहीं न कहीं देखा जा रहा है आपका कुछ कम है। जो आजकल देख रहे हैं लोगों को लिस्ट मतलब बहुत लंबा-चौड़ा बना लेते हैं लोग एल्बम को लेकर के, लेकिन एल्बम की लिस्ट आपका कम आता है, इसका क्या वजह है? एल्बम की बात रही तो बहुत सारा गाना पेंडिंग में रखाया हुआ है, अब रिलीज तो देखते हैं कि कंपनी वाला लोग करता है कि क्या, वो लोग करते हैं अपना, हम तो शूटिंग करने का जिम्मेदार है, हम शूटिंग करते हैं अपना, शूटिंग करके वहाँ से काम ख़त्म करके चले आते हैं, और हम, मेरा यह है कि प्रोग्राम में ही हम बिज़ी रहते हैं, मेरा शो चलते रहता है, तो हम उसमें ही बिज़ी रहते हैं, हमको एल्बम करने का टाइम ही नहीं मिलता है, और एल्बम करते हैं जैसे कि अब शूटिंग आता है तो हम लोग जाते हैं करने के लिए। मार्केट में ये चर्चा चलता है कि ब्यूटी मेहता जी एल्बम से ज़्यादा टाइमिंग प्रोग्राम पे देते हैं। क्या ये सच है? मुझे पब्लिक के बीच रहना बहुत पसंद है, मुझे पब्लिक को देखना बहुत पसंद है, और मुझे काफ़ी लोग प्यार करते हैं, उन लोगों की खुशी के लिए मैं जाती हूँ और प्रोग्राम करती हूँ, अपना परफॉर्मेंस करती हूँ, मुझे ये सब चीज़ बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है! अच्छा, आपने खेसारी लाल यादव जी के साथ में काम किया था, जो सुपरस्टार है आज भोजपुरी जगत के, उनके साथ काम करने में थोड़ा-सा होता है, सबका ये ओपिनियन है कि पवन सिंह और खेसारी लाल के साथ में मैं काम करूँ, और आपने काफ़ी कम समय में उनके साथ में काम किया था। कैसा उनके साथ में काम करने का एक्सपीरियंस आपका रहा? बहुत ही अच्छा, मुझे तो लग रहा था कि मतलब फैमिली जैसा, घर जैसा लग रहा था, अच्छा लग रहा था, और मतलब ये नहीं, मेरे अंदर घबराहट नहीं हुआ, मैं डर नहीं रही थी, क्योंकि मतलब खेसारी जी एक ऐसे इंसान है ना कि उनके साथ कोई भी लोग अगर पहली बार मिले ना, तो उसको ये फ़ील नहीं होने देते हैं कि आप मुझसे पहली बार मिल रहे हैं। क्या यही बात चीज़ उनमें मुझे बहुत अच्छा लगता है, और एकदम फैमिली जैसा लग रहा था कि नहीं, मैं तो बहुत बार काम कर चुकी हूँ, बहुत दिनों से मैं जानती हूँ इनको, बहुत
अच्छा लगता है, उनमें यही व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि हम काम कर लिए तो उनका तारीफ कर रहे हैं, ये गलत बात है। और मुझे वो स्टार्टिंग से ही अच्छे, जब मैं मतलब छोटी थी और मुझे कुछ नहीं आता था, तब से वो मुझे अच्छे लगते क्या हैं। बात है, क्या बात और बहुत लोग टैटू बनवा के और मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं फ़ैन हूँ, ये हूँ, पीठ पीछे कुछ और, मुँह पे कुछ और। तो ये सब चीज़ मुझे नहीं अच्छा लगता है। और बहुत लोग पूछते हैं कि ब्यूटी तुम किसका फ़ैन हो, किसी की फ़ैन नहीं हो, फलान-चिलान बहुत सारे बात पूछते हैं। तो मैं कहती हूँ कि मैं फ़ैन नहीं हूँ, मैं दिल से सबको मानती हूँ। क्या बात है। ये बात मेरे में है और मैं यही बात बोलती हूँ। फ़ैन रहने से क्या हुआ? अगर हम आज बोलेंगे कि फ़ैन हैं, कल बोलेंगे किसी और के फ़ैन हैं, तो बात पलटने में अच्छी नहीं लगती है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, खेसारी लाल के साथ में आपने काम कर लिया, पवन सिंह के बारे में क्या ख़्याल है? क्या कहना चाहें? क्या सोचते हैं उनके बारे में? पवन जी से तो अभी तक मुलाकात नहीं हुई है, नहीं मिले हैं और पवन जी से बात ही नहीं किए हैं। हुँ। उनके बारे में तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है। अब देखिए कब तक उनके साथ गाना करने का नहीं, मौका लेकिन मिलता एक है। एक एक ख़्वाहिश होता है ना अंदर से कि मतलब मैं उनके है, साथ बिल्कुल काम, है, हाँ। बिल्कुल है। वही तो मैं बोल रही हूँ कि कब तक अब मौका मिलेगा उनके साथ काम करने का, कब तक मैं उनके साथ वैसे पब्लिक लोग चाह रहे हैं कि ब्यूटी जी एक पवन जी के साथ आपका गाना आना चाहिए, आना चाहिए। आना चाहिए। लेकिन मैं भी मेहनत कर रही हूँ, पूरा मेहनत कर रही हूँ मैं। मतलब कहता है ना कि जिसको मेहनत बोला जाता है, मैं सोचती हूँ, मैं भी सोचती हूँ, मेरे अंदर भी चाहत है। जो आप लोग सोच रहे हो वो मैं भी सोच रही हूँ। आपसे ज़्यादा मेरे अंदर है कि मैं पवन जी के साथ काम करूँ। हाँ, तो हाँ। अब देखते हैं कि क्या है मेरी किस्मत और बिल्कुल। क्या मैं अच्छा काम कर पा रही हूँ या नहीं पा रही। वो लोग आप लोग देख ही रहे हो सब लोग। एक एक्ट्रेस को तो होता है कि सबके साथ में काम करना, जहाँ से उनको ऑफ़र मिल जाए, जहाँ से काम करने का उनको असाइनमेंट मिल जाए, वहाँ से वो काम करना शुरू करते हैं। तो ये तो कोई भेदभाव वाली बात ही नहीं है, लोग अब सोचते हैं, सोचने दीजिए, जो जैसा कहते हैं कहने दीजिए। अच्छा, एक बात और देखा गया है कि आप स्टेज पे चढ़ते हैं, ब्यूटी मेहता जी काफ़ी खूबसूरत डांस करते हैं वहाँ पे और काफ़ी खूबसूरती आवाज़ से आप गाते भी हैं वहाँ पे। हम चाहें कि जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, उनके लिए 2 लाइन गुनगुना देंगे तो काफ़ी लाजवाब हो जाएगा। बहुत ही अच्छा लगता है, सब लोग मुझे ढेर सारा प्यार करते हैं, मेरे फैमिली का सपोर्ट है जो कि इतना मानते हैं, मेरे गाँव वाला का सपोर्ट है और मैं मुंगेर ज़िले से हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं बिहारी हूँ, मैं बिहार से हूँ, वाह! मुझे गर्व होता है इस चीज़ पे। क्या और बिहार से हो आप लोग तो बहुत गर्व करो, क्योंकि ये मिट्टी बहुत ही प्यारा है, इन पे जो भी लोग जन्म लेते हैं, वो कुछ ना कुछ नया करते हैं। बिल्कुल। तो हमारे लगभग कलाकार जो कि सुपरस्टार हैं, ट्रेंडिंग स्टार हैं, पावर स्टार हैं, सब बिहार से ही हैं। तो अच्छा लगता है कि मैं बिहार से हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है और हर जगह काम करने के लिए जाती हूँ मैं, आती हूँ। किसी से मतलब कोई मेरा विवाद नहीं है, किसी से कोई मेरा झगड़ा नहीं है। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्लीन है एकदम, ब्यूटी में तो एक है तो कि एकदम सादा है, किसी से कोई भेदभाव नहीं। मेरे दिल में कोई छल कपट नहीं है और हमारे जो दुश्मन है तो वो एक अलग बात है। खैर मैं दुश्मन को ही अपना फ़ैन बना लेती हूँ। वो मतलब मिलने के लिए मुझसे चाहते हैं। तो अब उनके बारे में तो कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं तो मैं उस चीज़ को इग्नोर करती हूँ। दोस्त दुश्मनी है जो आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर वो अवहेलना नहीं करेंगे तो शायद हम शांत बैठ जाएंगे। तो वो लोग कुछ बिल्कुल। उंगली करते फिर हम लोग हाँ, कहते हैं नहीं नहीं भाई वो कुछ हाँ, करके हाँ, दिखाना ही है। हाँ, तो वो तो मेरे लिए मोटिवेशनल का ही काम करते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। जाते जाते हम चाहेंगे 2 लाइन गुनगुना हाँ। दीजिए। अभी एक खेसारी जी का गाना आया है जी। नींबू खरबूजा भइल, बहुत प्यारा सॉन्ग है और ये गाना मैं सुनती हूँ तो मुझे काफ़ी मतलब मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ, डांस करने का मन करने लगता है, बहुत अच्छा लगता है। गाना है ये, बाल तोहार करे झप 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 झप, कमर तोहार करे लप 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 लप, देखी के लोगवा दीवाना बा दीवाना बा। कितना प्यारा सॉन्ग है, ये पहले का गाना हाँ, है पहले और का है। खेसारी जी ये पुराना वाला गाना को नए में फिर से मतलब ट्रेंडिंग में ला दिए, फिर से हाँ गजब का बज रहा है, हर जगह शादी विवाह हर जगह बज रहा है। गाना को जो है ना उसी गाने को मतलब गाया गया है थोड़ा थोड़ा नए अंदाज में, तो अच्छा लगता है। ये गाना बहुत प्यारा है। चलिए जाते जाते क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के सिंगार माध्यम से? न्यूज़ को आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, क्योंकि हम लोग हमेशा इस चैनल के माध्यम से बातचीत करेंगे, आप लोगों को नया नया अपडेट देते रहेंगे और आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए वीडियो में। और सभी बहुत मेहनत करते हैं तो आप लोग इनके लिए भी कुछ नया कीजिए, कुछ अलग कीजिए, कुछ कमेंट्स में लिखिए कि क्या है नहीं है। और
मेरे बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि हम किस तरीके से बात करते हैं। हम साफ-सुथरा में रहते हैं, हम बहुत ये विवादित से बहुत दूर रहते हैं क्योंकि मुझे ये सब चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अपने काम से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे बिल्कुल। लिए काम छोड़ के मेरे लिए दूसरा कुछ है ही नहीं। क्या मैं अपने बारे में नहीं सोचती हूँ, मुझे बस दूसरे के बारे में मैं सोचती हूँ कि मेरे वजह से 10 लोग कैसे हँसे, बस बिल्कुल ये सही। चीज़ मैं सोचती हूँ। और मुझे अपने लिए नहीं कुछ बनाना है, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे बस अपना खाना है, जीना है और सब लोग के दिल में रहना है, वाह! क्या बस। बात है, क्या बात है। दोस्तों क्या सोचते हैं ब्यूटी मेहता के बारे में? काफ़ी खूबसूरत एक्ट्रेस है, काफ़ी खूबसूरत हीरोइन है। बड़े-बड़े सुपरस्टार के साथ भी इन्होंने काम किया है, इनका काम रेगुलर आ रहा है। स्टेज की बातें करें तो स्टेज पे जब ये चढ़ते हैं तो क्षमा बाँध देते हैं, इनका एक अलग ही जलवा रहता है। तो क्या कहना चाहेंगे इतनी क्यूट और इतनी साफ-सुथरा छवि और इतने साफ-सुथरे बोल-चाल वाले इंसान ब्यूटी मेहता के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आप देख रहे थे संपर्क बिहार और श्रृंगार न्यूज़। विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय बिहार।